अच्छा, अब हमने देख लिया था पिछले वीडियो में कि हमारे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह से हो रही थी। अब हमने देखना है कि हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रही है। उसके लिए मैंने क्या किया कि एक ट्यूबुलर सेल है ना, उस एक ट्यूबुलर सेल को ही मैग्नीफाइड व्यू में ना हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये एक ही ट्यूबुलर सेल है। अब इस एक ट्यूबुलर सेल की ये वाली जो है ये हमारे पास इसकी एपिकल मेम्ब्रेन है एंड दिस वन इज़ द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। अब एपिकल मेम्ब्रेन पे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर जो है को ट्रांसपोर्टर पड़ा हुआ, ठीक है, वो को ट्रांसपोर्टर क्या करता है कि वो सोडियम को पंप करता है फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू द सेल। ठीक है, ल्यूमेन से वो सेल के अंदर लेकर आता है, लेकिन इस को ट्रांसपोर्ट के अंदर साथ सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज जो है ना वो भी हमारे पास सेल के अंदर मूव करता है। ठीक है, और इसके लिए जो हमारे पास को ट्रांसपोर्टर होता है उसका नाम होता है सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और हमारे पास जब सेल के अंदर ग्लूकोज आ जाता है तो ग्लूकोज अलॉन्ग इट्स कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हमारे पास ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, वो पड़ा हुआ होता है इसकी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये वाला। ठीक है, और वो आराम से ना यहाँ से डिफ्यूज़ करके वापस ब्लड में चला जाता है। ठीक हो गया, ये एक को ट्रांसपोर्टर था। जो दूसरा को ट्रांसपोर्टर है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास सोडियम के साथ अमाइनो एसिड्स रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, और वो अमाइनो एसिड्स फिर बाद में कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ, वो भी यहाँ से शायद जो है हमारे पास अमाइनो एसिड्स चैनल्स जो होते हैं उनके थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है और फिर अमाइनो एसिड्स भी ब्लड में वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का हमने पहले भी पढ़ा है कि ये 100% हमारे पास जो है ना रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, टोटली 100% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब हमने ये बात तो सारी देख ली है कि क्या है, हमारे पास सोडियम भी है और ग्लूकोज भी है। एक को ट्रांसपोर्टर ये था, दूसरा को ट्रांसपोर्टर ये है, वो दोनों को रीअब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन इसका स्टिमुलस क्या है कि सोडियम जो है हमारे पास पहले मूव करना शुरू कर दे। उसका स्टिमुलस हमने पीछे वीडियो में देख लिया था कि हमारे पास बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में एक सोडियम पोटेशियम ATPase पड़ा हुआ होता है जिसका क्या काम है कि उसने 3 सोडियम बाहर लेकर जाने, ठीक है, और 2 पोटेशियम इनवर्ड्स लेकर आने, जिसकी वजह से हमारे पास सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है, -70 मिलीवोल्ट्स का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेट हो जाता है। एक ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेट हो जाता है, दूसरा कंसनट्रेशन ग्रेडियंट सेट हो जाता है कि हमारे पास जो सोडियम की कंसनट्रेशन होती है वो लो होती है विद इन द सेल और इन द ल्यूमेन ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर से फिल्ट्रेट पास कर रहा है। तो ल्यूमेन से सेल के अंदर फिर आराम से हमारे पास क्या हो जाती है, डिफ्यूजन हो जाती है और सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है एंड अलॉन्ग विद सोडियम हमारे पास ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है एंड अमाइनो एसिड्स जो हैं वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो हमने देख लिया किस तरह से। अब हम इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था उसने एनर्जी प्रोवाइड की थी कि वो जो है ना सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जो को ट्रांसपोर्टर्स हैं वो फिर ट्रांसपोर्ट कर सकें। अगर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना होती तो जाहिर सी बात है ना सोडियम मूव करता और ना ही ग्लूकोज यूज़ करती। So this transport is secondary to primary active transport and this secondary active transport does not use ATP. ATP की कंजम्पशन हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं होती। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने तो यूज़ किया है ATP, लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसने यूज़ नहीं किया ATP। ठीक है, तो जो 2 को ट्रांसपोर्टर्स डिस्कस्ड हैं बुक के अंदर हमारे पास जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स हैं वो एक ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर और दूसरा है सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है ना वो हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन का है। ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर हमने रीअब्जॉर्प्शन पढ़ी है अभी तक। रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था कि हमारे पास ट्यूब्यूल से जो भी चीज़ थी वो जा रही थी ब्लड्स के अंदर। ठीक है, अब सिक्रीशन में क्या है, ब्लड से हमारे पास वो आएगी ल्यूमेन में। ठीक है, तो वो ल्यूमेन में किस तरह से आती है वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक NHE के नाम से सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर होता है। ठीक है, NHE के नाम से सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर होता है और ये किसकी एग्जांपल है, ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ही एग्जांपल, लेकिन ये क्या है, ये काउंटर है। वो को थी वो एक ही साइड पे हो रहा था, ये क्या है हमारे पास काउंटर ट्रांसपोर्ट है। और इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले स्टिमुलस ही चाहिए हमें कि सोडियम सेल के अंदर मूव कर सके फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू द सेल। अब उस स्टिमुलस के लिए हमारे पास ये ATPase होता है, सोडियम पोटेशियम ATPase। इसने क्या करना होता है, सोडियम को पंप करना होता है बाहर और पोटेशियम को पंप करना होता है अंदर। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है वो सेट हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से भी और हमारे पास जो कंसनट्रेशन होती है सोडियम की वो भी कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, सोडियम करता है डिफ्यूज़ इनटू द सेल।
वो हमें ये शो किया हुआ है। और उसकी वजह से उसी जो को ट्रांसपोर्टर होता है NHE, उसी के अंदर अंदर साथ ही हमारे पास जो हाइड्रोजन होती है ना, वो मूव कर जाती है बाहर इनटू द ल्यूमेन, और ल्यूमेन के अंदर जो चीज़ आ जाए वो फिर एक्सक्रीट ही होनी होती है, तो सोडियम जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। ये हमारे पास सिक्रीशन की एग्जांपल थी, ठीक है। सिक्रीशन इस तरह से होगी, अब हाइड्रोजन जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। ये हमारे पास था काउंटर ट्रांसपोर्ट। दूसरा जो बुक के अंदर एक बात बताई हुई है, वो ये बताई हुई है कि अगर प्रोटीन्स आ जाए ल्यूमेन में, ठीक है, अव्वल तो नहीं आती, लेकिन जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना प्रोटीन्स किस तरह से होती है रीअब्जॉर्प्शन, वो होती है हमारे पास बाय पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर एक छोटा सा वेसिकल बनता है, फिर माइन्यूट पिंच होता है और फिर वो आगे चला जाता है। ये सारा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। पिनोसाइटोसिस जब हमारे पास होती है तो प्रोटीन्स जो हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। और ये पिनोसाइटोसिस जो है दिस ऑल्सो रिक्वायर्स ATP, और उसकी वजह से हम इसको जो है ना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर इसको शुमार करते हैं। तो एक ये बात थी, ये बतानी थी। बाकी हमारे पास जो रीअब्जॉर्प्शन है और सिक्रेशन है ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स के अंदर विद इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आगे फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ।